नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, अपना चल रहा था राजस्थानी कला और संस्कृति, उसमें अंतिम टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर कोई रह गया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये भी टॉपिक आप करवा दें, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। बट मेरे हिसाब से जो टॉपिक्स कला और संस्कृति में आपसे पूछे जाने वो मैंने लगभग सभी करवा दिए हैं। और आज ये अंतिम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हम ज्योग्राफी का पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आ रहा है क्लास। और ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंदिर, दुर्ग और महल, यहाँ से जो सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप कैसे करके इनको याद रख लें। जितने क्वेश्चंस आज आपके सामने लेके आए हैं इन सभी को आप रट लें, क्योंकि समझने वाली कोई बात नहीं, सीधा रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सीधा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो पिछली की भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं और इस बार दोस्तों आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर टेस्ट होता है शनिवार और रविवार को। और जल्द ही डेली बेसिस पे टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर कोई डाउटफुल चीज़ आपको पूछनी है तो। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, कांवड़ कला किस से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न। कांवड़ कला किस से संबंधित है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सीधा सीधा हम इसमें उत्तर देखें, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। सीधे 1 लाइन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कांवड़ कला किस से संबंधित है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, काष्ठ कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। साबत होता है, साबात होता है, क्या होता है साबात, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होता है साबात। दोस्तों, साबात क्या होता है। साबात है ना, गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता, जिसमें किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रांता किले के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते थे, उसे हम साबात दोस्तों कहते थे। सी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, यानी गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता, ठीक है, जिसमें से किले की बात कर रहे हैं। किले मतलब जो दुर्ग वगैरह होता है, किला वगैरह, तो उसकी बात की जा रही है। वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रांता किले के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते थे, यानी एक गुप्त रास्ता था, उसमें से होकर दोस्तों ये जाते थे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, साबात। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आता होगा। जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम है। मेहरानगढ़ का अन्य नाम दोस्तों मयूर ध्वज या मोर ध्वज है। ठीक, डी ऑप्शन आप सही करेंगे इसमें। अगला प्रश्न, मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। मेवाड़ के अंदर लगभग मैक्सिमम जो दुर्ग बनाए थे वो किसने बनाए थे। जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तो इसमें भी इस बात का हमने जिक्र किया था। तो अगर आपको याद हो तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इनमें से कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ना। दुर्ग को दोस्तों कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा है, बताइए दोस्तों। 5वें का उत्तर क्या होगा, गागरोन। क्या होगा, गागरोन, जो गंभीर और बड़े नदी किनारे बना हुआ है। जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन दुर्ग आता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं। इस बात का जिक्र मैंने जब अजमेर का इतिहास पढ़ा था तो इसमें डिस्कस किया था। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण या सबसे अधिक आक्रमण दोस्तों तारागढ़ पे हुए थे। तारागढ़ यानी अजमेर पर हुए थे। तो ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ये बात मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अगला, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में।
जो प्रश्न है सीधे सीधे आप इनको रट लेंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि समझने वाली बात है, सीधा सीधा ही आपसे प्रश्न पूछेगा। दोहरे, क्योंकि ये बातें दोस्तों जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी ना, उनमें ये प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन अलग से प्रश्न हम निकाल के आपके लिए लेके आए, क्योंकि ये प्रश्न वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए थे जब रिलेटेड हिस्ट्री हमने जानी थी उनकी राजाओं की, तो उन्होंने क्या बनाया था, उसमें क्या था। तो लेकिन क्या था कि एक अलग सेपरेट टॉपिक और अलग सेपरेट क्वेश्चन बना दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है आप सभी के लिए, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी दोस्तों जीते नहीं पाए थे, कौन सा है वो, बताइए। भरतपुर किला। कौन सा दोस्तों, भरतपुर किला, सी ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग है जिसे अंग्रेज भी दोस्तों जीत नहीं पाए थे। आगे चलते हैं। सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर अगर देखें तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। और बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर कुंभलगढ़ दुर्ग होगा। और जब हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो ये बातें भी हमने डिस्कस वहाँ पर की थी। वापस वही प्रश्न दोबारा घूमकर आ रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। तो हिस्ट्री की जो मैंने क्लासें ली है ना, बहुत अच्छे से क्लास लिए, आपको बहुत समझना है चीज़ें वहाँ से, और दोबारा ये क्वेश्चन देखो तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी की भी क्लास मैंने ले रखी है, वो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंघमन शतपुरुष वचन कदली फले इकबार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उपरोक्त दोहा राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो दोस्तों जब मैंने आपको रणथंभौर का इतिहास पढ़ाया था, आप सभी को पता है रणथंभौर का जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया था तो इसमें ये बात दोस्तों मैंने रणहमीर के बारे में बोली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से क्लासें देखो आप। अब एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये अब इसलिए आसान हो जाते हैं उन सब के लिए जो पीछे की क्लासेस जिन्होंने लगा रखी है थ्योरी की, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चिल्ह का टीला भी कहते हैं, किसे कहते हैं, जयगढ़ दुर्ग को। किसे कहते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहते हैं, जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूरलंग द्वारा तजुक ए तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। किस किले के बारे में बात कही गई है, भटनेर दुर्ग के बारे में बात की गई है, भटनेर किले के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला था दोस्तों ये। अब तो दोस्तों ये भटनेर किला सादा जो हनुमानगढ़ से गंगानगर से उन्होंने देखा, कोई ज़्यादा विशेष इसमें नहीं रहा है, पहले कुछ था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं। यानी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण भी किस दुर्ग में देखने को मिलते हैं, ये भी उत्तर आपको ध्यान चाहिए। तो इसका उत्तर दोस्तों भटनेर हो जाएगा। भटनेर दुर्ग में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है, तारागढ़ दुर्ग, जिसे अरावली का अरमान भी कहते हैं, है ना। पूर्व का जिब्राल्टर भी इसको बोलते हैं, वही है ये तारागढ़ दुर्ग, जिस पे सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण दोस्तों हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में ये बात बोली थी। तो ये बात दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में बोली गई थी। किसके बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात बोली थी।
अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किस किले को दोस्तों कहा जाता है? तो उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी गागरोन दुर्ग, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गंभीरी और बड़ेच नदी के किनारे बना हुआ है, जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार दोस्तों कहते हैं जिसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है, कहाँ पर है? कहाँ पर भैया? जिसे उड़ना राजकुमार कहते नहीं, तेज धावक था ये, बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए इसे उड़ना राजकुमार कहते थे। ठीक है, क्या उत्तर होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों इसकी छतरी है। आगे बढ़ते हैं। बडली माता का मंदिर है, बडली माता का मंदिर है, कहाँ पर स्थित है बडली माता का मंदिर? अकोला में है। कहाँ पर है? अकोला के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया तो। हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? भिंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भिंड देवरा शिव मंदिर को दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो दोस्तों कहा जाता है। नोट कर लेना इसे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इससे। वाल्मीकि मंदिर कहाँ है? वाल्मीकि मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? बारां जिला के अंदर सीताबाड़ी में। कहाँ पर है? बारां जिले में सीताबाड़ी। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, तो ज़्यादा आपको मतलब इनके बारे में थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिस्ट्री पहले पढ़ चुकी हैं और हिस्ट्री में इन सभी का, हमने इन प्रश्नों का सभी का जिक्र एक बार कर लिया है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सावरा माता का मंदिर जहाँ लकवे का इलाज दोस्तों किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सावरा माता का मंदिर जहाँ पर लकवे का इलाज दोस्तों किया जाता है स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ भदेसर में है। चित्तौड़गढ़ में भदेसर नामक स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है? किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? यानी मैं आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बताओ दोस्तों, पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था, किस मंदिर के बारे में ऐसा बोला गया है? तो ये दोस्तों बीकानेर में भाड़ा शाह जैन मंदिर की बात हो रही है यहाँ पर। बी ऑप्शन दोस्तों सही कर लेना। ठीक है, 22वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान का वह शहर जहाँ लंकापति रावण, लंका नरेश रावण के भाई विभीषण का मंदिर स्थापित है, जो कि संपूर्ण उत्तरी भारत में रावण का पहला मंदिर है? बताओ दोस्तों, सबको पता है जोधपुर। अगर यही उत्तर आपको नहीं पता है तो फिर आपकी तैयारी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी समय है, समय रहते दोस्तों सही कर लीजिएगा, बाद में आपको पछताना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया, किसने बनाया? चाकसू में शीतला माता का मंदिर चाकसू में बनवाया था? बताओ दोस्तों, महाराजा माधव सिंह ने। किसने बनाया था? महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। जगत उदयपुर स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं? किससे कहते हैं भैया? अंबिका माता। क्या उत्तर हो जाएगा? अंबिका माता इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित किस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी दोस्तों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 7 सहेलियों का मंदिर दोस्तों कहते हैं पद्मनाथ जैन मंदिर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पद्मनाथ जैन मंदिर को देनी। ये ऑप्शन दोस्तों सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? कब करवाया था? 1592 के अंदर करवाया था। ठीक है,
तो दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन थे टॉप 27 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। ऐसे करवाने को 100 क्वेश्चंस करवा दो, 150 करा दो, 200 करवा दो, फिर तो वो किताब ही पढ़ लो। इससे अच्छा तो फिर आप हैं किताब पढ़ लो। सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना ज़रूरी है जिससे कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। किताब तो हम हमेशा पढ़ते हैं, गाइड हमेशा पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ हट के उन चीज़ें हमें कवर करनी होती है। ठीक है, अभी अंतिम समय चल रहा है आपका, अभी पेपर कभी भी, पेपर की डेट कभी भी दोस्तों अनाउंस हो सकती है। तो जितना हो सके उतना हम अच्छा कवर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, जो आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है। ये ना सोचो कि मैंने कम पढ़ा है मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरिट ये जाएगी। सिर्फ आप अपना 100% दीजिएगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें, वो सब सही करेगा। तो आज आपका जो कला और संस्कृति का जो टॉपिक था वो कंप्लीट दोस्तों हो चुका है मेरे हिसाब से। किसी भी प्रश्न में कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आंसर की भी डाल दी है। टेलीग्राम पे दोस्तों इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल से क्लास हम ज्योग्राफी की दोस्तों स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।